में किलेबंदी, यात्रा पर पाबंदी। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती हो रही है, इससे आधी भी अगर उस दिन होती जिस दिन यात्रा थी तो हिंसा नहीं होती। दंगों का खतरा, नूह में तनाव गहरा। हमें नहीं मालूम कि इजाजत देंगे कि नहीं देंगे। अगर रोकेंगे तो वहां रुक जाएंगे, जब तक रोकेंगे रुकेंगे, जब रोक हटेगी तो आगे बढ़ेंगे। वीएचपी अड़ी, पुलिस की मुश्किल बढ़ी। पुलिस का चक्रव्यूह, खाकी घेरे में नूह। नूह में फिर तनाव के हालात हैं। 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और एक बार फिर से यहां पर शोभा यात्रा को लेकर हलचल तेज हो गई है। हिंदुवादी संगठन साधु संतों ने यात्रा को लेकर पहले ही ऐलान किया है, लिहाजा नूह में किलेबंदी है। पूरा जिला छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस प्रशासन से लेकर हरियाणा के सीएम भी एक्शन में। आज फिर वही सावन का सोमवार है, आज फिर वैसा ही तनाव है और आज फिर वैसा ही माहौल है। तो फिर सवाल है, नूह में आखिर क्या बदला? नूह की गलियां, नूह की सड़कें और नूह का बॉर्डर, हर तरफ बस पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती है। कहीं फ्लैग मार्च हो रहा है तो कहीं ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तो कहीं गाड़ियों को रोककर उनकी जांच की जा रही है। नूह को लेकर बीते 24 घंटे में इतनी तेजी से माहौल बदला है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया था कि नूह के नलहर शिव मंदिर में स्थानीय लोग पूजा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर किसी भी तरह की यात्रा नहीं निकाली जाएगी। इसके बाद भी विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना और ऐसे तमाम हिंदूवादी संगठन यात्रा निकालने को लेकर अड़ गए हैं। पुलिस प्रशासन और हरियाणा की सरकार ने अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर इस बार पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। नूह में इंटरनेट बंद है, धारा 144 लागू की गई है। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। नूह जिले की सारी सीमाएं 27 अगस्त से ही सील की जा चुकी हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी से लगते बॉर्डर भी सील किए गए हैं और हरियाणा सरकार ने मोबाइल, इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं पर भी आज रात 12 बजे तक के लिए बैन लगा रखा है। और इसी नूह में ऐसी किलेबंदी की गई है कि कोई चाहकर भी माहौल बिगाड़ने की साजिश नहीं कर सकता है। हरियाणा पुलिस ने नूह में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों का दावा किया है। हम ये मानते हैं कि संविधान के अंतर्गत जिसको जो अधिकार है वो हैं, पर वो अधिकार हमला करने का अधिकार नहीं देता, और अगर हमला होता है तो उसको रोकने के लिए आत्मरक्षा का अधिकार भी देता है। हम हिंदू समाज का मन इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि हमला होता है तो सहन नहीं करना, रुकना भी नहीं, हमले का बराबर प्रतिकार करके विजयी होना। और जो यात्रा छूट गई बीच में, उसको भी श्रावण के सोमवार को ही पूरा करना आवश्यक है। शासन की तरफ से कोई ऐसी अनुमति नहीं है और हम आपसी सहमति से बातचीत करके भी रोक रहे हैं, और अगर कानून व्यवस्था के मेंटेन करने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी फोर्स डिप्लॉयड है। नूह के बॉर्डर एरिया में भारी संख्या में पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं, जो आने जाने वाले सभी गाड़ियों की तलाशी कर रहे हैं। वहीं नूह के स्कूल, कॉलेज, बैंक और दूसरे तमाम ऑफिस भी बंद रखे गए हैं। पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना इस सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें से, क्योंकि मेरा पहले
ये घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए बना गया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए। नूह में इस दफा मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। नूह के गांवों में मस्जिदों से अनाउंसमेंट कराई गई कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। गांवों में भी किसी जगह 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हों, कोई भी अपने गांव से बाहर ना जाए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते महीने के आखिरी दिन यानी 31 जुलाई को नूह में हिंसा का ऐसा तांडव हुआ था, जिसकी वजह से अब तक नूह के हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। नूह का ये खौफनाक मंजर आज भी लोगों के दिलों को दहलाने के लिए काफी साबित हो रहे हैं। नूह में दोबारा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद सीएम मनोहर लाल एक्शन में हैं। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और सीआईडी चीफ एडीजीपी आलोक मित्तल के साथ 2 घंटे लंबी मीटिंग की। इसमें नूह के ताजा हालात और यात्रा निकालने की सूरत में खुफिया इनपुट को लेकर चर्चा की गई। इधर सुबह से ही नलहर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंदिर पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालु धूमधाम के साथ महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मेरे साथ में बहुत सारी गाड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे। मुझे पता लगा कि धारा 144 लगी है, मैंने सबको लौटा दिया। 2-3 लोग हमारे साथ में हैं। प्रशासन ने हमको रोक लिया तो हमने कहा चलो यहीं हम श्रद्धांजलि दे के वापस चले जाते हैं, तो कहे वापस भी नहीं जाने देंगे, यहाँ भी पुलिस वाले रोक दिए। तो मैं आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ। जब तक श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे अनुमति नहीं मिलेगी जलाभिषेक के लिए, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा। अगर अपमानपूर्वक कहीं हमको उठा के फेंक देंगे तो जहाँ फेंकेंगे वहीं आमरण अनशन करूँगा। जी मीडिया की टीम भी नूह से पल पल का अपडेट